हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी की पहली कक्षा का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ेंगे। हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास किस प्रकार हुआ। तो हम देखेंगे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इसके बाद हिंदी, जो कि टीजीटी, पीजीटी, टीटी, सुपर टेट, लेखपाल भर्ती हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो हम क्लास शुरू करते हैं। हम देखते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। किसका है? ये फारसी भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो हम लिखेंगे हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ हिंदी या हिंद से संबंधित है। हिंद शब्द की निष्पत्ति सिंधु या सिंध से हुई है, क्योंकि ईरानी भाषा में इस सा को, यानी ये सा कौन सी है? दंती सा, इसको हा बोला जाता था। क्या बोलते थे? इस जो है सा की जगह हा बोला जाता था, इसलिए सिंधु से क्या बन गया? हिंदू। इस प्रकार हिंदी शब्द वास्तव में सिंधु शब्द का प्रतिरूप बन गया, क्योंकि सा को हा बोलते थे। कालांतर में हिंद शब्द संपूर्ण भारत का पर्याय बनकर उभरा। इसी हिंद से हिंदी शब्द बना हमारा, है ना। अब हम आगे देखते हैं। सिंधु, सिंधु के बाद हिंदू, फिर हिंदू, हिंद, फिर हिंदी। यानी ये जो हिंदू है ये महाप्राण शब्द अल्पप्राण में परिवर्तित हुआ, फिर हिंद, और इसके बाद में हिंदी शब्द बना। हिंदी भाषा का उद्भव मूलतः संस्कृत से हुआ, यानी संस्कृत से विकास हुआ किसका? हिंदी का, है ना। भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर भारत की भाषाएं आर्य भाषा परिवार की हैं तथा दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। कहने का आशय ये है कि भारत में प्रमुख रूप से आर्य एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती थीं। जो उत्तर भारत की भाषाएं थीं वो आर्य परिवार की थीं तथा दक्षिण भारत की जो भाषाएं थीं वो द्रविड़ परिवार की थीं। उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन है, जिसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद है। संस्कृत भाषा में ही हमारे चारों वेदों की रचना की गई है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। इसी की उत्तराधिकारी हिंदी है, यानी संस्कृत से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। हम देखते हैं वो तीनों काल कौन कौन से हैं। पहला हमारा है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जो 1500 ईसा पूर्व से कब तक चला है? 500 ईसा पूर्व तक। 500 ईसा पूर्व तक चला है। इसके पश्चात हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 500
ईसा पूर्व से कब तक चला है? 1000 ईस्वी तक। इसके पश्चात हम देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक चला है। कब तक? ये अब तक चला है ना। अब हम देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत क्या है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल जो है ये हमने बताया था आपको 1500 ईसा पूर्व से कब तक चला है? 500 ईसा पूर्व तक। लेकिन इसके दो भाग हो गए। पहला है वैदिक संस्कृत भाषा काल जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला है। इसमें वेदों की रचना की गई। किनकी? वेदों की रचना की गई। वेद और उपनिषद। वेद और उपनिषद की रचना की गई। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। लौकिक संस्कृत भाषा काल में रामायण और महाभारत इन ग्रंथों को लिखा गया। इसके पश्चात मध्य भारतीय आर्य भाषा। इसमें हम देखते हैं 3 भाग। पहला भाग पाली भाषा का है जो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक चला। हमने बताया था मध्य भारतीय आर्य भाषा काल कब से 500 ईसा पूर्व से कब तक चला है? 1000 ईस्वी तक, ये बताया था। लेकिन इसके अलग अलग जो भाग हैं इन भागों को भी हम देख रहे हैं। पहला हमारा है पाली भाषा काल जो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक चला। संस्कृत ने अपने रूप को परिवर्तित किया है। यहाँ पर क्या है? संस्कृत के जो संस्कृत भाषा का परिवर्तित रूप पाली हो गया था। ये बौद्ध धर्म की भाषा थी, बौद्धों की कह लीजिए भाषा थी। इसमें जो ग्रंथ लिखा गया वो त्रिपिटक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? त्रिपिटक ग्रंथ लिखा गया। इसके पश्चात अब हम देखते हैं प्राकृत भाषा काल। प्राकृत भाषा काल को देखते हैं 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत भी जो है कई साहित्य आते हैं। पाली भाषा देख चुके हैं हम लोग। प्राकृत भाषा को देखते हैं। इसमें हम लोगों ने जो है 5 जो है भेद। पहला सौर सेनी। सौर सेनी 5 भेद देखेंगे इसमें हम। तो हम बात कर रहे थे किसकी? प्राकृत की। प्राकृत की बात कर रहे थे। प्राकृत में 5 भेद हुए हैं। 5 भेद वो कौन कौन से थे? पहला भेद था हमारा, हमने बताया सौर सेनी। सौर सेनी ये जो थी ये भाषा कहाँ बोली जाती थी? मथुरा में। ये मथुरा में बोली जाने वाली भाषा थी। ये मध्य देश की बोली भी इसको हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे भाग की पैसाची की। पैसाची में हम देखते हैं ये उत्तर पश्चिम में। कहाँ? उत्तर पश्चिम में कश्मीर में ये बोली जाती थी। कौन सी? पैसाची। पैसाची कश्मीर में बोली जाती थी। इसके पश्चात हम देखते हैं महाराष्ट्री। महाराष्ट्री ये कहाँ बोली जाती थी? महाराष्ट्र में बोली जाती थी, है ना। अब हम बात करते हैं, इसका मूल स्थान महाराष्ट्र ही था। अब बात करते हैं मागधी।
मागधी ये मगध देश के आसपास बोली जाती थी। कहाँ पर? मगध देश के आसपास बोली जाती थी, है ना। इसके पश्चात बात करते हैं हम अर्धमागधी। अर्धमागधी। अर्धमागधी जो थी यह सौर सैनी और मागधी के मध्य में बोली जाती थी। कहाँ कहाँ? मागधी और सौर सैनी, सौर सैनी के मध्य बोली जाती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपभ्रंश में। अपभ्रंश जो था ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक के लिए था। ये इसके अंतर्गत हम देखते हैं 3 जो है भाषाएं, जो सौर सैनी, मागधी और अर्धमागधी। इन तीनों जो है वो भाषाओं के सहयोग से, या कह लीजिए तीनों अपभ्रंश के सहयोग से हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी का विकास हुआ है। सौर सैनी, मागधी, अर्धमागधी। इसका समय क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, है ना। सौर सैनी की जो है उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, है ना। मागधी में हम देखते हैं बिहारी और अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी। अब हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये सारी बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब सौर सैनी में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी हो गई राजस्थानी, पहाड़ी। और राजस्थानी में हम देखते हैं मेवाती, मारवाड़ी। पहाड़ी में देखते हैं कुमाऊनी और गढ़वाली, ये भाषाएं पहाड़ी के क्षेत्र में। मागधी के अंतर्गत हमने बताया था बिहारी। बिहारी में भोजपुरी, मैथिली, मगही, इन भाषाओं का अध्ययन हम करते हैं। और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। हम आगे बढ़ते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। ये 1000 ईस्वी से अब तक चला है, जो चल रहा है इस समय। इसके अंतर्गत हम खड़ी बोली का अध्ययन करते हैं। खड़ी बोली हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसको हम सौर सैनी या जो है सौर सैनी के अंतर्गत इसको हम कौरवी भाषा भी बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? कौरवी। तो इस प्रकार जो है हमारी कक्षा आज की यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो आपको, हम ये सोच रहे हैं कि हम लोगों के पास अभी समय है, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी और हमारी जो है टेट, सुपर टेट आने में भी समय है, तो कक्षा को हम लोग विधिवत जो है थ्योरिकल पढ़ ले रहे हैं। इसी से हम क्वेश्चन भी बनाएंगे, प्रैक्टिस सेट, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और वीडियो देखिए, पूरा देखेंगे आप, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अन्यथा स्किप करके देखेंगे तो चीज़ें आदि आपको छूट जाएंगी, पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। थैंक यू।